क्यों जगन्नाथ मंदिर का ध्वज विज्ञान को चुनौती देता है और हर दिन एक जान जोखिम में डालता है। हर दिन एक व्यक्ति 216 फीट ऊंचे मंदिर पर चढ़ता है, नंगे पांव, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के, बस आस्था और सदियों पुरानी परंपरा के सहारे। वो एक ध्वज बदलता है जो रहस्यमय रूप से हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। और ऐसा कहा जाता है, अगर कभी ये परंपरा रुक जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। पर क्यों? और ये सब मुमकिन कैसे है? स्वागत है आपका ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में, भारत के 4 पवित्र धामों में से एक। 800 वर्षों से भी पुराना ये मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है, जहां विज्ञान, वास्तुकला, भक्ति और चमत्कार साथ चलते हैं। इस मंदिर की अनेक विलक्षण बातों में से एक है हर दिन ध्वज को बदलने की परंपरा, जो तर्क और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती है। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है। यहाँ भगवान विष्णु भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। हर दिन बदलने वाला ये ध्वज, जिसे पतित पावन बाना कहा जाता है, कभी नहीं रुका। ये कार्य एक विशेष पुजारी परिवार द्वारा किया जाता है, जिन्हें चूना गरुड़ सेवक कहा जाता है। ये सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और खास बात यह है, ये पुजारी बिना सुरक्षा उपकरणों, नंगे पांव, तूफान या बारिश में भी इस ऊंचाई तक चढ़ते हैं। ये केवल परंपरा नहीं है, ये आस्था का सवाल है। भक्तों का मानना है कि अगर सूर्यास्त से पहले ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये खतरा ही अकेला रहस्य नहीं है। असली सवाल है, ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत क्यों लहराता है? वैज्ञानिकों ने कई तर्क दिए। कुछ इसे वायुगतिकीय भ्रम कहते हैं, कुछ पुरी की अनोखी समुद्री हवाओं का परिणाम, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया। ये मंदिर केवल ऊपर से नहीं, नीचे से भी रहस्यमयी है। मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। बाहर आते ही फिर से वही गर्जना, ऐसा जैसे किसी ने नेचर का म्यूट बटन दबा दिया हो। और फिर आता है नील चक्र, मंदिर के शिखर पर स्थित एक विशाल धातु चक्र। आश्चर्य की बात यह है कि पुरी के किसी भी स्थान से देखने पर यह चक्र हमेशा आपकी ओर ही दिखता है। मंदिर की परछाई दोपहर में गायब हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो मंदिर पर ही गिरती है। भक्त कहते हैं ये ईश्वरीय डिजाइन है। कोई पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता, हवाई जहाज प्रतिबंधित हैं। क्यों? लगता है प्रकृति भी इस मंदिर को प्रणाम करती है। और फिर आता है नभकल्पबरा, एक दुर्लभ परंपरा जिसमें पुजारी ब्रह्म पदार्थ को रात के अंधेरे में नई मूर्तियों में स्थानांतरित करते हैं। पूर्ण अंधकार में, बिना किसी दर्शक के, ये ऊर्जा चमकती है पर कोई उसे देख नहीं सकता। जो देखे वो जीवित नहीं रहता। तो इस स्थान को इतना अनोखा क्या बनाता है? शायद ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये आस्था में गढ़ी गई वास्तुकला है। शायद ये कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान है जिसे आज हम समझ नहीं पाते। या शायद ये वो दिव्य ऊर्जा है जो सदियों से इन परंपराओं में लिपटी हुई है। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हजारों की भीड़ मंदिर की ओर देखती है। एक क्षण की चुप्पी, नया ध्वज लहराता है और भीड़ जयकारों में गूंज उठती है। एक और दिन, एक और चमत्कार। आज की इस टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में भी हम अभी तक इस मंदिर के चमत्कारों को समझ नहीं पाए हैं। शायद कुछ चीजें हमें जानने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए दी गई हैं। जगन्नाथ मंदिर आज भी एक जीवंत विरोधाभास है, वैज्ञानिक रूप से असंभव, आध्यात्मिक रूप से अपरिहार्य और रहस्य से भरा हुआ। तो बताइए, क्या ये प्राचीन विज्ञान है? क्या ये ईश्वरीय चमत्कार है, या दोनों का संगम? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप भी ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं जहां रहस्य और भक्ति मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत की हर गली में एक कहानी छुपी है, बस देखने वाली नजर चाहिए।